मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये दोनों लाइंस एक ही हैं, लेकिन ऑर्डर अलग अलग है। पहले वाले केस में मैंने अपनी लाइन को हार पे ख़त्म किया और दूसरे वाले को जीत पे। ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी है कि वो लास्ट में होने वाली घटना को बहुत याद रखता है। तो जब इस लाइन को कहा जाए, तो अगर इस तरह से कहा जाए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो वो स्ट्राइक ज़्यादा करेगी जीत। वेलकम फ्रेंड्स टू दिस न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो हमारी माइंड और उसके अंदर बनने वाली अवधारणाएं, परसेप्शंस, उनके बारे में है। हम चीज़ों के बारे में जैसा सोचते हैं, चीज़ें बिल्कुल वैसी हो जाती है हमारे लिए। ये आप अगर न जानते हो तो ये एक फैक्ट है। हमारे आसपास की दुनिया में हमारे संग जो भी कुछ होता है उसको हम एक इंसिडेंट कह सकते हैं, घटना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सड़क पे जा रहा हूँ, जाते जाते अचानक मेरा पैर स्लिप करता है और मैं गिर जाता हूँ। सड़क पे तमाम लोग चल रहे हैं और सबके सामने ऐसा होता है कि मेरा पैर फिसलता है, मैं गिर जाता हूँ। मैं अपने आप को संभालता हूँ, उठ के खड़ा होता हूँ, कपड़े वपड़े झाड़ता हूँ और मेरे दिमाग में उसके बाद एक साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, थॉट्स का, विचारों का। मैं अब क्रिएट कर रहा हूँ अपने आसपास का एक परसेप्शन, एनवायरनमेंट। क्या क्रिएट कर रहा हूँ? सबके सामने मैं सड़क पर गिर गया, कितने लोगों ने मुझे गिरते हुए देख लिया, मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई, ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मेरी अवधारणा उस घटना के बारे में बहुत तमाम ऐसे विचारों से बन जाती है। हकीकत क्या है? फैक्ट, रियलिटी। लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इस बात पे विचार करें कि आपके गिरने की वजह से आपकी इंसल्ट में कमी हो गई। पहली बात तो 90% लोग जो सड़क पे हैं वो आपको जानते नहीं होंगे। 90 मैं कम कह रहा हूँ, शायद 95-99% लोग आपको नहीं जानते। इक्का दुक्का अगर कोई जानने वाला होगा, हो सकता है वो सिंपैथेटिक हो रहा हो, अरे कैसे गिर गए। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, सारी दुनिया के सामने मेरी इज्जत का कबाड़ा हो गया। ठीक है, ये हमारा तो हुआ क्या है, दिस वॉज जस्ट एन इंसिडेंट। मैं सड़क पे गिर गया, लेकिन उसके बाद का जो 100% क्रिएट किया गया वो मेरे अपने परसेप्शन से। तो ये एक फंडामेंटल रूल कहता है कि जो आपके संग होता है दैट इज़ ए इंसिडेंट। 1%, 99% इज़ योर परसेप्शन। आप उस घटना से, उस इंसिडेंट से, उस चीज़ से क्या ड्रॉ करते हैं, अपने माइंड को क्या बोलते हैं। मैं कई बार ये बात कहता हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर द थिंग्स विच वी से टू आवर ओन सेल्फ। जो हम अपने आप से बात करते हैं वो हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं और उनके बारे में हम कोई ध्यान नहीं देते। हम अपने आप से कितनी बातें करते हैं और उसी में अपनी दुनिया को क्रिएट करते हैं। परसेप्शन पे एक छोटा सा रियल लाइफ इंसिडेंट मैं आपको बताऊं। अमेरिका में बहुत सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, तमाम लोग होते हैं। लॉयर्स वहाँ पे बहुत हाईली पेड होते हैं क्योंकि अमेरिका में लॉ सूट्स वगैरह बहुत फाइल होते हैं, लिटिगेशंस एक दूसरे बहुत लगती हैं, बहुत लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ का। तो अमेरिका में वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लॉयर्स, अमेरिका के जो लॉयर्स हैं उनमें वन ऑफ द हाईएस्ट पेड लॉयर्स वॉज वन पर्सन, हम उसको मान लेते हैं मिस्टर एक्स। आपने एक टीवी सीरीज़ देखी होगी, इंडिया में आती थी, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड। वो अमेरिका की एक टीवी सीरीज़ की कॉपी थी, यूएस मोस्ट वांटेड करके। और यूएस मोस्ट वांटेड जो सीरीज़ थी उसमें जो सबसे ज़्यादा बार जिस क्रिमिनल को दिखाया गया था, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल्स ऑफ अमेरिका, यूएस, वो हमारी स्टोरी का दूसरा पार्ट है, आइडेंटिटी मिस्टर वाई। अब मज़ेदार बात यह है कि जो हाईएस्ट पेड लॉयर है यूएस के, मिस्टर एक्स, और जो मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल जो सबसे ज़्यादा बार यूएस मोस्ट वांटेड में फिगर आउट होते हैं, मिस्टर वाई, ये दोनों सगे भाई हैं। ये दोनों सगे भाई हैं। और चूँकि लॉयर बहुत बड़े थे तो उनके तमाम केसेस के बाद इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे, लोग उनसे मिलते थे और पूछते थे कि सर आप इतने बड़े लॉयर कैसे बन गए, आप जो आज बन गए वो कैसे बन गए। सेम चीज़, सेम क्वेश्चन मीडिया कई बार उस क्रिमिनल से भी पूछती थी जब वो कोर्ट आते जाते थे, और तो उनसे भी यही पूछा जाता था, आप ये कैसे बन गए इतने ख़तरनाक, और ये वो आप ये इस तरह की पर्सनैलिटी कैसे बन गए। एक ही घर, दोनों सगे भाई। और
दोनों का आंसर भी एक था। मैं जिस वातावरण में रहता था, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इन विच आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मैं और कुछ नहीं बन सकता था। अब इसका मतलब उसी एनवायरनमेंट से एक व्यक्ति ने ये परसेप्शन बनाया कि अगर एनवायरनमेंट ख़राब है, और एनवायरनमेंट एक्चुअली ख़राब था, उनके पेरेंट्स आपस में झगड़ा करना, और फादर ऑल्सो वॉज अ पेटी क्रिमिनल, और मतलब मदर को मारना वारना, इस तरीके का बचपन उन दोनों भाइयों ने देखा था। एक भाई ने उससे ये ड्रॉ किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है और कानून की तरफ जाना है, समाज की तरफ जाना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है। दूसरे वाले ने उसको बिल्कुल वैसे ही अडॉप्ट किया और बड़ा कर दिया, और बड़ा क्रिमिनल बन गया, और अपने अंदर भर लिया उस तरह के एनवायरनमेंट को। तो दोनों हम अपने आसपास की चीज़ों से, अपने घर से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने ऑफिस से, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, क्या सब लोग किसी एक चीज़ के बारे में कॉमन विचार रखते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सबके अलग अलग होते हैं। आप जिस ऑफिस में काम करते होंगे, जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे, जिस स्कूल में जाते होंगे, क्या वहाँ पे सब लोग उस स्कूल को बहुत अच्छा मानते हैं, या सब लोग बहुत ख़राब मानते हैं? ऐसा तो नहीं है। कुछ अच्छा मानते हैं, कुछ ख़राब, जबकि आपके लिए सारा कुछ एक ही है, हर आदमी के लिए एक है। कॉलेज में आपके संग जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे के साथ है, आपका जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो सबके साथ होगा, लेकिन किसी को वो अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो ये हमारे परसेप्शन की इतनी पावर है, हमारे माइंड में परसेप्शन की इतनी बड़ी पावर है कि हम उसको जो चाहें वैसा स्वरूप दे दें अपने आसपास की दुनिया को। दैट इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ परसेप्शन। तो अगर हमको पता है अब कि परसेप्शन इज़ सच अ पावरफुल टूल, तो फ्रेंड्स, वाई डोंट वी ट्राई टू चेंज आवर परसेप्शन। अपने आप से जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति को जिसको हम गलत समझते हैं, किसी इंसिडेंट को जो हम बुरा मानते हैं, किसी भी चीज़ को जिसको की परसेप्शन हमारा नेगेटिव लेता है, उसके बारे में अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं आप, और कोशिश करके करना चाहिए। क्योंकि वॉट एवर यू थिंक क्रिएट्स योर वर्ल्ड। बैक टू द फर्स्ट लाइन, मन के जीते जीत है और मन के ही हारे हार है। तो अगर हम अपने मन को जीतने का, पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करने का एक मोटिव दे दें, एक धारणा बना लें इस तरह की, तो कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा। और वैसे भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में कि जो होता है हमारे संग वो तो एक घटना है, उसके बाद उससे हम जो चीज़ बनाते हैं वो सिर्फ परसेप्शन से बनती है। So, the moral of the entire discussion is, let us change our mind's perception about things. अपने दिमाग में अवधारणाओं को, चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में बदलना चाहिए हमें, और एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि हमको अपने काम में, अपने मूवमेंट में एक स्ट्रेंथ मिले, एक पॉजिटिविटी मिले। और इस रियलिटी और परसेप्शन के बीच का जो गैप है, रियलिटी तो कुछ, देयर इज नथिंग कॉल्ड रियलिटी। आपकी दुनिया की रियलिटी वो है जो आप समझते हैं। हर किसी के लिए दुनिया अच्छी नहीं है, हर किसी के लिए दुनिया ख़राब नहीं है। उसी तरीके से आप अगर दुनिया को अच्छा मानेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को अच्छा मानेंगे, तो वो चीज़ें, वो घटनाएं, वो सब रेसिप्रोकेट करेगा आपको पॉजिटिव वे में। सो एक पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करने के लिए अपने परसेप्शन को पॉजिटिव बनाना चाहिए। आई होप आप इस पे काम करेंगे, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा हाउ डिड यू लाइक इट, और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स अगेन एंड बेस्ट विशेस टू बी अ बेटर यू। थैंक यू।